ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़सौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। हमने न्यू वृंदावन में प्रभुपाद जी का व्यास पूजा समारोह अटेंड किया। फिर उसके बाद हम कहाँ चले गए? बॉस्टन। वहाँ क्या हुआ? प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसकी वार्ता भक्तों के पास पहुँच गई। उन्होंने क्या कर दिया? हाँ, 24 घंटा कीर्तन चालू कर दिया। वो प्रभुपाद जी के स्वास्थ्य हेतु और स्ट्रेंथ कि वो उस बीमारी से सुरक्षित बाहर आ जाए, भक्त लोग प्रार्थना करने लगे। फिर प्रभुपाद जी ने इनके खत का जवाब दिया था, वो आया। क्या था उसमें लिखा? कि बिजनेस इज़ नॉट ऑलवेज बैड। भगवान के प्रचार करने के लिए धन लगता है, इसलिए वो धन कमाने के लिए बिजनेस जो है किया जा रहा है भक्तों के द्वारा, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मैनेजमेंट जो है वो व्यक्ति को प्रचार से दूर लेकर जाए। ऐसा हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए। मैनेजर शुड बी ऑल प्रीचर्स। याद है? और साथ में उन्होंने कहा कि बेस्ट बिजनेस इज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। उसी से बहुत धन आएगा आपको। प्योर बिजनेस है वो। क्योंकि शुद्ध क्यों है? क्योंकि हम दिव्य ज्ञान दे रहे हैं लोगों को और उसके बाद हम धन ले रहे हैं उनसे। हम फ्री में नहीं ले रहे उसको। और साथ में प्रभुपाद जी ने यह भी कहा कि केवल इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हमारा पूरा इस्कॉन का धन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा किया जा सकता है। और एक खत 13 अगस्त को लिखा गया था। इसका मतलब क्या था? कि वो व्यास पूजा के दिन लिखा गया था। प्रभुपाद जी अपने बर्थडे के दिन उसको लिख रहे थे। हम अभी आगे पढ़ रहे हैं। I had related my fear that too many of our ISKCON leaders in America were emphasizing business as a replacement for preaching. मैंने अपना भय व्यक्त किया था मेरे खत में कि ISKCON के अमेरिका के जो लीडर्स हैं वे सारे क्या कर रहे हैं? प्रचार के रिप्लेसमेंट को बिजनेस दिखा रहे हैं। यानी बिजनेस चलाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रचार कम महत्वपूर्ण है, ऐसा उन्हें लगने लगा है। इन माई ओपिनियन देयर प्री ऑक्यूपेशन विथ मैनेजिंग द टेम्पल अफेयर्स हैड रिड्यूस देयर टेस्ट फॉर प्रीचिंग। मेरे मत में उन्होंने अपना जो मंदिर व्यवस्थापन का भार बढ़ा दिया था, उसके कारण उनका प्रचार के प्रति रुचि कम हो गई थी, ऐसा मैं लगा रहा था अर्थ। बट प्रभुपाद सॉ नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टू। प्रभुपाद जी ने मंदिर चलाने के लिए लगने वाला व्यवस्थापन और बाहर जाकर किया जाने वाला प्रचार, इसमें कोई भेद नहीं किया। उनको कोई भेद नज़र नहीं आ रहा था इसमें। 5 years ago in the Los Angeles temple, he had encouraged the formation of an incense company to provide extra funds for our preaching activities. 5 साल पहले लॉस एंजलिस में उन्होंने एक स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस कंपनी करके एक बिजनेस को बढ़ावा दिया था ताकि धन आए प्रचार के कार्य में लगाने के लिए। एंड while still a grihastha, Srila Prabhupada had himself engaged in business, utilizing the surplus profits to enhance his preaching. जब गृहस्थ थे प्रभुपाद जी स्वयं, वो भी बिजनेस किया करते और उससे जो अधिक धन आता था उसका सारा उपयोग अपने ही प्रचार को बढ़ाने के लिए करते। I had also experienced in India that business and preaching could work together hand in hand. मैंने भारत में भी देखा था कि बिजनेस करना और प्रचार ये दोनों हाथ में हाथ पकड़कर चल सकते हैं। Without the support of our life members, there was no possibility of our society maintaining itself. उस समय जो लाइफ मेंबर्स बनते थे ISKCON के आजीवन सदस्य, उनके धन के द्वारा ही ISKCON का जो मेंटेनेंस था वो ढंग से चल रहा था भारत में। While Prabhupada's letter stressed that there was no objection to business, he emphasized
that it was only necessary as long as it was used to help the preaching. प्रभुपाद जी के खत में उन्होंने बिजनेस के प्रति कोई आक्षेप नहीं लिया था, लेकिन वो ये बात पर जोर दे रहे थे कि उस धन से प्रचार बढ़ना चाहिए, प्रचार में काम आना चाहिए वो बिजनेस का धन. If devotees, especially the grihasthas, desired to be enterprising, Srila Prabhupada had given them a basic guideline by which to divide their profits. अगर हमारे गृहस्थ भक्त बिजनेस करके धन कमाना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी ने उनके लिए एक मार्गदर्शक तत्व दिया था. At least 50% should be given directly to the temple. कम से कम 50% ये भगवान की सेवा में मंदिर में सीधा दे देना चाहिए. This was the standard set by Srila Rupa Goswami when he had divided his earnings before joining Lord Chaitanya. रूपा गोस्वामी जी ने ये मानक या मानदंड स्थापित किया था कि हम 50% भगवान की सेवा में सीधा दे देते हैं. चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन पूरा समय ज्वाइन करने से पहले रूपा गोस्वामी ने ऐसा किया था. द अदर 25% ही यूटिलाइज फॉर हिज पर्सनल फैमिली नीड्स. फिर 25% में उन्होंने अपने घर की ज़रूरतों को पूरा किया. कीपिंग द बैलेंस ऑफ 25% बैंक्ड अगेंस्ट एनी अनफोरसीन इमरजेंसी. और 25% उन्होंने क्या किया, भविष्य में होने वाली कोई इमरजेंसी आपदा के लिए बचा कर रखा उसे. इसका अर्थ है कि अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसे 50,000 रुपये भगवान की सेवा में देने चाहिए. 25% यानी 25,000 रुपये अपने घर चलाने के लिए यूज़ करने चाहिए और 25% यानी 25,000 रुपये उसको भविष्य के आपदाओं के समय काम आए, इसलिए उसको निवेश करके रखना चाहिए. ठीक है. दिस इज आइडियल गृहस्थ लाइफ अकॉर्डिंग टू रूपा गोस्वामी एंड प्रभुपाद. While Srila Prabhupada gave such tacit approval to business ventures, his personal conviction was otherwise. ऐसा प्रत्यक्ष अनुमोदन देते हुए कि बिजनेस करना अच्छा है, प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत आत्मविश्वास किसी और चीज़ में ही था. Though as a grihastha, his commercial endeavors had enjoyed modest success, they were nothing in comparison to the transcendental prosperity which was now coming as a result of selling his books. अपने गृहस्थ जीवन में बिजनेस करके प्रचार को मदद करने का काम अपने प्रभुपाद जी ने करके दिखाया था. मॉडेस्ट रिजल्ट्स, मतलब ठीक ठाक उसका कार्य संपन्न हुआ था. लेकिन प्रभुपाद जी ने जब पूरा जोर पुस्तक वितरण पर लगाया था तो कृष्ण ने इतना धन दिया था उनको कि जिसके कारण प्रचार का दायरा और उसका जो यश है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका था, ना कि वो पहले वाले मॉडल से. There had been a 25-year dry spell when Srila Prabhupada had literally lived from day to day by the sale of a few back to Godheads or a single Bhagavatam. प्रभुपाद जी के जीवन में उनका बिजनेस खत्म होने के बाद से लेकर, मतलब उन्होंने रिटायरमेंट लेने से, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने से आगे 25 साल तक का ऐसा समय था जिसमें उनको आज दिन का खाने के लिए धन कहाँ से आएगा पता नहीं था. वो धन आता था जब प्रभुपाद जी कुछ बैक टू गॉडेड मैगजीन्स वितरण करते थे या श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद का अपना ग्रंथ बना हुआ बेचते थे, तब थोड़ा धन आता था, उससे वो अपनी जीविका चलाते थे. ऐसा 25 साल का समय था प्रभुपाद जी के जीवन में. कैन यू बिलीव? हर दिन आपको पता नहीं कि खाने के लिए पैसे कहाँ से ना आते. बट ही वॉज डिटरमिन्ड टू लिव बाय द ऑर्डर ऑफ हिज गुरु महाराज. फिर भी प्रभुपाद जी बड़े दृढ़ थे अपने गुरु महाराज का आदेश पालन करने में. टू राइट, पब्लिश, डिस्ट्रीब्यूट कृष्ण कॉन्शियस लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज. क्या आदेश था वो? लिखो, पब्लिश करो और वितरित करो कृष्ण भावना का साहित्य अंग्रेजी भाषा में. At times it became so difficult that anyone else would have turned to other endeavors. एक समय ऐसा भी आया प्रभुपाद के जीवन में, ये काम इतना कठिन हो गया था
कि कोई भी व्यक्ति सोचता था कि चलो दूसरा कोई प्रयास कर लेते हैं, इससे इतना धन नहीं आ रहा, अपनी जीविका कैसे चलाएंगे, कम से कम उतना तो आना चाहिए। बट इट वॉज ऑल अ टेस्ट फ्रॉम कृष्णा टू डेमॉन्स्ट्रेट Srila Prabhupada's unswerving faith and conviction in the transcendental command of his spiritual master. लेकिन प्रभुपाद जी ने दूसरा कोई उद्योग नहीं का आरंभ किया। कृष्ण के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उनकी कि क्या उनको दृढ़ विश्वास है अपने गुरु के आदेश में, ट्रांसेंडेंटल कमांड, गुरु का दिव्य जो आदेश है, और प्रभुपाद जी उस पर खरे उतरे थे उस परीक्षा में। Any reflections? प्रभुपाद जी ने गुरु जी का आदेश पालन करना कभी छोड़ा नहीं, हालांकि उसके लिए पेट काट के भी क्यों ना करना पड़े। वो एक उदाहरण देते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसके ओनर एक बार प्रभुपाद जी को कहे, स्वामी जी अब वृंदावन से दिल्ली आते थे प्रभुपाद जी टांगा करके, और उसमें भी वो चिप्पीवाड़ा का वो एरिया था जहाँ पे वो पब्लिशर्स बहुत सारे ऐसे कागज़ खरीद कर प्रिंट करके देने वाले लोग थे। तो प्रभुपाद जी सुबह सुबह उनके प्रिंटिंग प्रेस पे पहुँच जाते, प्रूफ रीडिंग सब ठीक से निकल रहा है कि नहीं, प्रिंट का क्वालिटी वो देखने के लिए, बैक टू गॉडेड मैगजीन छप रहा है, और उनके पास कुछ पैसे नहीं होते थे, और पूरा 9, 10, 11, 12 बजे तक भूखे रहते थे, ब्रेकफास्ट ही नहीं खाया उन्होंने। फिर वो जो प्रेस वाला है वही पूछता था, स्वामी जी कुछ खाए कि नहीं सुबह से? प्रभुपाद जी कहते थे नहीं, पैसे तो है नहीं, खाएंगे कहाँ। तो फिर वो अपनी तरफ से उनको नाश्ता अरेंज करके देता था, और फिर उसके बाद वो एक मील ही था जो था वो। उसके बाद पूरा दिन भर वहाँ रुक के प्रभुपाद जी वो सारा छाप के उसका बाड़ उठा कर ले चल जाते थे, और फिर उसको खुद हाथ से वितरण कर देते, फुटपाथ पे जाकर, कभी होटलों में जाकर, फुटपाथ पे जाकर। और अजीब तरीके के लोग मिलते थे, कोई तिरस्कार करते थे, कोई निंदा करते थे, कोई बोलते थे चलो फूटो यहाँ से, और एक बार तो उनको गाय ने सींग मार दिया, ऐसे ही रास्ते पे घूमने वाली किसी गाय ने। प्रभुपाद जी बेहोश हो गए रास्ते में। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने देखा जो बाजू से गुजर रहा था कि कोई सन्यासी गिरा है रास्ते में, ऐसे उसको उठा के जाके अस्पताल में लेके गए, डॉक्टर के पास इलाज करवाया। और प्रभुपाद जी उस दौरान जब पैसे नहीं थे तो वो प्रेस वाला व्यक्ति भी बोलता था उनको कि अरे अगर आपके पास धन नहीं है तो आप कुछ दूसरा क्यों नहीं करते काम, ये इसके ही पीछे क्यों पड़े आप पुस्तक छापने के पीछे, अन्य कोई मार्ग हो सकते हैं आपका सेवा चलाने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि एक बात तो मैं ये नहीं करूँगा दूसरा काम, क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज का आदेश है, उन्होंने ऐसा करने के लिए मुझे कहा है, और दूसरा मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन भगवान ज़रूर मुझे यश देंगे इस कार्य में, और तुम देखना तब मेरे पास सब कुछ होगा, धन होगा, ग्रंथ होंगे, भक्त होंगे, और मैं ये सारा प्रचार जो है वो पूरे जगत में करूँगा। तो ये जो दृढ़ विश्वास था प्रभुपाद का अपने गुरु के आदेश पर, उसके कारण वो उस 25 साल के पीरियड में टिके रहे, हालांकि ज़्यादा यश नहीं मिला था। हमें से ऐसे कितने लोग हैं जो 25 साल वेट करेंगे कोई चीज़ को फ्रुक्टिफाई होने के लिए, और फिर भी प्रयास करते रहेंगे। सो व्हेन प्रभुपाद इज सेइंग उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, एंथुसियाज्म, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, वो खुद दिखा चुके हैं वो आध्यात्मिक जीवन में। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं आड़े टेढ़े वो मत झाड़ते रहते हैं इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में भी कुछ बोलते हैं कभी कभी। उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है प्रभुपाद जी का चरित्र को, वो व्यक्ति कौन थे और कैसे उन्होंने अपनी सेवा करी। हमें उनसे भ्रमित नहीं होना चाहिए निंदा सुनकर या गलत इन्फॉर्मेशन को धारण करके। yes. हाँ, बिजनेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्पिंग प्रीचिंग, बट इट कैन नॉट बी रिप्लेसमेंट फॉर प्रीचिंग। वेरी नाइस।
सूत्र। यस, हाँ, तो अमेरिकन शिष्य जो थे वो बिजनेस में ज़्यादा उतर गए थे लॉस एंजलिस टेम्पल को धन ला कर देने के लिए, और उनका प्रचार की तरफ रुचि कम हो रहा था। और प्रभुपाद जी कह रहे थे कि बिजनेस करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका जो धन आता है उसका डिवीजन कैसे करना है आपको। मीत, बिजनेस करके जो धन आता है तो उसको कैसे स्पेंड करना है, किस किस चीज़ में कैसे कैसे लगाना है। भगवान के लिए कितना, 25 नहीं, 50% भगवान की सेवा में 50%, फिर 25% घर के लिए, और 25% फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, हाँ, भविष्य के लिए, अगर कोई कमी हो जाए कहीं गलती से तो उसके लिए। तो ये अगर हम फॉर्मूला रखेंगे, एक्चुअली हमारे गुरुकुल का फॉर्मूला अलग ही है। हमारे गुरुकुल का फॉर्मूला है कि गुरुकुल के अकाउंट में जितना भी धन आता है वो उसी साल 100% वो सीधा भक्तों की और भगवान की सेवा पर ही खर्चा होना चाहिए, नॉट इवन 50%। Whatever Krishna gives, we will spend it for preaching directly. तो इसलिए ये संभव है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये कोई थ्योरी नहीं है। अगर आप चाहो, प्रामाणिकता से इच्छा करो, तो भगवान भी आपको ऐसा आयोजन बना कर देंगे जिसमें धन की कभी कोई कमी नहीं होगी, और प्रचार को कम करने के लिए या क्वालिटी डाउन करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं होगी। और कोई? प्रभुपाद जी ने कॉन्ट्राडिक्शन नहीं की। हाँ, हमें विरोध नहीं देखना चाहिए कि बिजनेस एंड प्रीचिंग आर अपोज टू ईच अदर। हमें उनका समन्वय करके चलना चाहिए, उनको साथ में लेकर चलना चाहिए, हैंड इन हैंड। नाइस। कि प्रभुपाद जी जो भी वक्तव्य बोल रहे हैं वो सारा एविडेंस के साथ है। हाँ, प्रभुपाद जी हर बात के लिए प्रमाण दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो अपनी बात बोल रहे हैं। 50% देने का उदाहरण किसका दिया उन्होंने? रूप गोस्वामी का। ददाती प्रिंसिपल 50% मिनिमम प्रभुपाद कहते हैं। तो हमें से कुछ लोग मन में सोच सकते हैं, अरे मैं आगे जाके पैसा कमाऊंगा, अगर मैं बिलियनियर हो गया तो $500 million मेरे को कृष्ण को देना है। रियली ऐसा हो सकता है ना मन में विचार? बाप रे। लेकिन तुमको बिलियन दिया किसने? कृष्ण ने ही दिया ना। तो कृष्ण ने जो दिया उनको आधा लौटाने में प्रॉब्लम क्या है तुमको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए तिरुपति बालाजी के साथ जाके लोग डील करके आते हैं बिजनेस का। क्या करते हैं? जो मैं अभी बिजनेस डाल रहा हूँ, बालाजी एंटरप्राइजेस, भगवान के नाम से ही डाल रहा हूँ, वो बिजनेस आपका बिजनेस है, जो भी आएगा 50% आपका, 50% मेरा। ऐसे डील करके आते हैं लोग तिरुपति बालाजी जाकर, और आज तक का उनका अनुभव है कोई बिजनेस में फेल नहीं हुआ है। और वो व्यक्ति भी खुद जाके 50% हुंडी में डाल कर आते हैं भगवान के। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में, ये कोई थ्योरी नहीं है जो हम बात कर रहे हैं। वो खुद के बलबूते पे चलाता था भगवान के बिना, तो फिर कितना सक्सेस आता था उसको? चवन नहीं कमा लेता था कुछ लाइफ में, क्योंकि अभी कृष्णा इन्वॉल्व है उसमें, लक्ष्मीपति, तो उसके पास सारा धन आ रहा है। ठीक। हम कभी कभी गुरुकुल में रहते समय भी मैनेजमेंट में ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो उसमें से बाहर निकल के प्रचार कैसे करना है। मैंने पहले एक बार उदाहरण दिया था कि मैं जैसे वाइस प्रेसिडेंट की सेवा कर रहा था, तब 21 डिपार्टमेंट्स थे और बहुत सारा दिन का 6 घंटा तो कम से कम जाता था सब कुछ देखने के लिए। लेकिन हर शाम को एक प्रचार का कार्यक्रम ज़रूर, और सैटरडे संडे को 3-3 प्रचार के कार्यक्रम। यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी।
तभी आपको टेस्ट रहेगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन कहीं जाओ तो बहुत बिजनेस माइंडेड लगता है, मंदिर के अंदर जाओ तो मॉल के जैसा लगता है, और वहाँ सब गोविंदास है, गिफ्ट शॉप है, और ये बेचो वो बेचो करके लोग पैसे कमा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारा दर्शनी भाग जो है, भगवान के संपर्क में आने तक और भगवान के संपर्क से बाहर जाने तक का, उसमें पहले शुरुआत में ही हम ये सब डाल देते हैं। बहुत बार उनको कृष्ण तक पहुंचने के पहले ही लूट लेते हैं अगर, तो लोगों को क्या लगता है दिस इज़ प्योर बिजनेस। लेकिन उनको अगर हम अलाउ करते हैं कृष्ण के साथ उनका संबंध दृढ़ करने में, 5 चीज़ें हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए फ्री में जब वो मंदिर आता है। कृष्ण दर्शन, कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्त संग, कृष्ण प्रसाद और कृष्ण नाम। ये 5 चीज़ें देने के लिए मंदिर बना है। और उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कितने भी लोग आए मंदिर में। तो ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। अभी भरपूर देने के बाद फिर जब बाहर निकल रहा है व्यक्ति, तो आप दिखा सकते हो, प्रभुपाद जी की पुस्तक खरीद लो, आपका ही दिव्य ज्ञान में वृद्धि होगा। आप ये माला जप करने के लिए या भगवान का अर्चना के लिए पैराफेरनालिया ले लो, ताकि आपके घर में अच्छा सा धाम बना सको अपने घर को, अच्छे पेंटिंग्स अच्छे। या फिर आपको और अच्छा चाहिए, कुछ अलग सा खाने की इच्छा है तो प्रसाद ले लो, गोविंदास हेल्दी प्रसादम, तो वो ठीक है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन हम अगर गलती करते हैं इसमें, तो जैसे वो इस्कॉन बैंगलोर का टेम्पल है, वहाँ जाने पर लोग बहुत बार बोलते हैं ऐसा कि मॉल के जैसा लगता है, नॉट लाइक अ टेम्पल। ऋत्विक टेम्पल। और कोई? 25 साल हमारे तपस्या होते हैं। हाँ, 25 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और वो 0 सक्सेस के साथ ना ऐसा नहीं कि उनको कोई बड़ा यश मिल रहा था उस समय। एक ही डिसाइपल बनाया था, प्रभाकर मिश्रा, और वो भी फुल्ली फॉलो करने के लिए तैयार नहीं थे प्रभुपाद जी को। ठीक। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।